मित्रों, मैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशीगंज विश्वविद्यालय बोल रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद अब मैंने यामिनी इनोवेशंस कंपनी इस्टेब्लिश की है, जिसके थ्रू मैं रिसर्च और पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम करता रहता हूं। पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें विभिन्न सब्जियों और औषधियों के बारे में बताया है। आज मैं आप लोगों को शिलाजीत के बारे में कुछ वर्णन करने जा रहा हूँ। शिलाजीत बहुत प्राचीन औषधि है जो आयुर्वेद में वर्णित है और इसका बहुत उपयोग एंटी एजिंग और रसायन के रूप में किया जाता है और हजारों साल से आयुर्वेद के वैद्य शुद्ध शिलाजीत और शिलाजीत कई औषधियों के साथ मिलाकर कंपाउंड एक फार्मूला बनाकर रोगियों को देते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रचार एप्रोडाइसिक सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह रसायन है जो शरीर के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को एक्टिवेट करती है। यह एक प्रकार से एंटी एजिंग है। जैसे लोग च्यवनप्राश को यूज करते हैं रसायन के रूप में, उसी प्रकार से शिलाजीत के भी विभिन्न फार्मुलेशंस शक्तिवर्धक एवं पूरे एंटी एजिंग बुढ़ापे को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे फिजियोलॉजी में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने प्रकार के 8-9 सिस्टम्स हैं, सबको ये प्रभावित करता है। लेकिन इसका प्रचार ऐसा कर दिया गया कि लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करने लगे। अब ये मूल रूप से पहाड़ों में पाया जाता है। इसको लोग कॉमन भाषा में पहाड़ों का पसीना कहते हैं। ये इनफैक्ट ये हजारों साल से जो ब्रायोफाइट्स हैं जो पहाड़ पे काई के रूप में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, वो पहाड़ पे इकट्ठा होते हैं। उस पे माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होते होते वो पहाड़ के जो क्रैक्स हैं उसमें जमा हो जाते हैं और गर्मियों में जब अधिक टेम्परेचर होता है तो वो निकलते हैं उसमें से। जैसे कि पौधे में से रेजिन निकलता है जिसको लासा कहते हैं, उसी प्रकार से पहाड़ों में से भी ये निकलते हैं जिसको लोग इकट्ठा कर लेते हैं। वही इसका मेन सोर्स है जो कि फिर इंडस्ट्री के लोग या वैद्य लोग खरीदते हैं, उसका शोधन करते हैं। आयुर्वेदिक विधि है शोधन करने से, उससे शुद्ध शिलाजीत जो इकट्ठा होता है उसको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। यह पानी में घुलनशील है नॉर्मल में, और अगर इसकी केमिकल एनालिसिस की जाए तो इसमें बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं जिसको पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। पॉलीफिनॉल मतलब होता है कि एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर बहुत से हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स होते हैं जो कि इसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की बढ़ा देते हैं। इसको मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कि इसमें 3 प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं। एक ह्यूमिन होता है, एक फुल्विक एसिड होता है और ह्यूमिक एसिड होता है। तो ह्यूमिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक केमिकल्स है। लेकिन फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड हाईली ऑक्सीजनेटेड, मतलब खूब ऑक्सीजन होता है, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं सिंगल बॉन्ड्स के साथ साथ, और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एलिफेटिक चेन्स भी होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है और यही मुख्य रूप से आपका दवा का जो पार्ट है वो इसी में पाया जाता है। इसका मानकीकरण, आज शिलाजीत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स बहुत कम हैं। 2-3 केमिकल्स हैं जिससे यूरोलिथीन है, हाइड्रोक्सी एसिटामिनोफेन है और डाई बेंजो अल्फा पायरोन्स हैं। ये इसके हैं जो स्टैंडर्ड केमिकल्स हैं जो HPLC करके हम लोग इसका मानकीकरण करते हैं। लेकिन अब रिसर्च हम लोग अपनी प्रयोगशाला में भी कर रहे हैं। नए नए मेटाबोलाइट्स हम लोग खोजे हैं, लगभग 5000 मेटाबोलाइट्स हम लोगों ने सर्च किया है इसके अंदर, जिसमें से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सा बेस्ट कंपाउंड है जो इसके ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन में उपयोग किया जा सकता है। अभी ये शोध कार्य चल रहा है, 1-2 महीने में इसका हम लोग पब्लिकेशन करेंगे। इसके औषधि गुणों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो कि हर आदमी इंटरेस्टेड है। ये आप जानते हैं कि बहुत से जो एजिंग के साथ जो रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मोटापा है, हड्डी कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और इम्यून सिस्टम घट जाता है, स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, नेत्र शक्ति कम हो जाती है और सेक्सुअल पावर भी घटने लगता है। तो ये सब के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। इसका जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें ये पाया गया कि जो फ्री रेडिकल्स के और इन्फ्लेमेशन के कारण जो रोग होते हैं उसी को ये रोकता है। और इसको रोकने के लिए जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग पॉलीफिनॉल्स कह देते हैं, लेकिन इसको और ध्यान से देखें, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड,
एमीन, एमाइड्स, पॉलीमेरिक क्यूनोन्स हैं, ये सब कंपाउंड जो हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ये जो एल्कलाइड्स होते हैं उस तरह के कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, वो भी बहुत आपके काम आते हैं। और जो मिनरल्स, ये मिनरल का बहुत बड़ा सोर्स है। आप जानते हैं मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, आयरन है, ये सब इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ये जो होते हैं मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स आपके बॉडी में पाए जाते हैं। ये आपके एंजाइम्स में को एंजाइम का काम करते हैं। ये नर है तो एंजाइम काम न करे, और एंजाइम नहीं काम करेगा तो शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए मिनरल्स जो हम लोग अलग से खाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, शिलाजीत में ये दोनों इसमें रहता है। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स बहुत रहते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, इस तरह की चीजें, विटामिन के है। इसके जो प्रिकर्सर्स हैं इसमें पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में जाके फाइनल विटामिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम इसमें बहुत रहता है। कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज, ये जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके हर प्रकार के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ मुख्य रूप से ये किस किस रोगों में चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए। ये इम्यून मॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इम्यून मॉड्यूलेटर मतलब होता है कि जिस व्यक्ति में इम्यून सिस्टम कमजोर है उसको बढ़ाएगा, और जिसके में अधिक है इम्यून सिस्टम, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, उसमें भी ये काम करता है। तो ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। तो ये दोनों प्रकार का काम करता है जैसी आवश्यकता हो। और आप देखिए ये जो है बोन डेंसिटी बढ़ाता है और ऊर्जा करके स्टेमिना बढ़ाता है। जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनकी स्टेमिना बढ़ जाए। स्टेमिना मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता, आपका सांस न फूले। मान लीजिए आप 50 दंड बैठक कर रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, अभी 60 करने लगेंगे, 70 करने लगेंगे, तो कहेंगे स्टेमिना आपकी बढ़ गई। और ये जो कोशिकाएं हैं, फ्री रेडिकल्स नामक तत्व बताया, जो कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं, जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं, उसी से बुढ़ापा आता है, उसी से एनर्जी कम होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इसको रोकता है। और ये न्यूरोटॉनिक है। न्यूरोटॉनिक मतलब हुआ कि जो नर्व सेल्स की जो क्षमता धीरे धीरे घट रही है, बुढ़ापे में लोगों को याददाश्त कम हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज। उसमें धृति, स्मृति, आप सब लोग जानते हैं, ये कम होने लगता है। इसको ये मेंटेन करता है। आप जानते हैं कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 है स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ये स्लीप को भी कंट्रोल करता है। तो आपका स्लीप अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। और ये बोन स्ट्रेंथ में, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ये उपयोगी पाया गया है। और इसके अलावा जो है स्किन डिजीज में इसका बड़ा उपयोग हो रहा है। तो आजकल जो कॉस्मेटिक्स में भी इसका उपयोग है, क्योंकि इसमें जो एंटी इंफ्लेमेटरी, जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो स्किन में रिएक्शन होता है उसको रोक रहा है। इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई गई है। तो ये स्किन केयर में और वुंड हीलिंग में इसका ऑइंटमेंट बना के, लोशन बना के उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार से मैंने आपको शिलाजीत के विभिन्न गुणों के बारे में बता दिया। और एक बात और बताना चाहते हैं कि मार्केट में शिलाजीत के नाम पे बहुत से स्पूरियस ड्रग्स आती हैं, इसलिए ये ख्याल करना है कि कोई खराब दवाई या फूड सप्लीमेंट शिलाजीत के नाम पे न खरीद लें, क्योंकि इसमें हैवी मेटल, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मर्करी, जिसको हैवी मेटल कहते हैं, इसकी मात्रा मिनिमम होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट से, WHO से अलाउड है, परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। दूसरा, चूंकि आयुर्वेदिक दवा है तो इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन, फंगल, बैक्टीरियल होने की संभावना ज्यादा रहती है। माल पुराना है, मार्केट में बिक रहा है, तो ये भी चेक करना चाहिए। इसलिए क्वालिटी ऑफ ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि कई प्रकार से मार्केट मिलता है। शिलाजीत रेजिन मिलता है, शिलाजीत के कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, पाउडर भी आता है, और शिलाजीत का लिक्विड सप्लीमेंट आते हैं, लिक्विड सिरप आता है, फूड सप्लीमेंट में मिला के इसको भी देते हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। जो लेबल पे देखना चाहिए, उसकी एक्सपायरी क्या है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अगर किया गया है तो उसका भी देखना चाहिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। शिलाजीत एक अच्छी दवा है, इसका बहुआयामी उपयोग है, बशर्ते ये शुद्ध और सेफ स्थिति में आपको उपलब्ध हो। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को किसी दूसरे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।